Hey folks, what's up? Before starting a new topic today, how about we discuss some interesting facts? सेल का वो कौन सा ऑर्गेनल या पार्ट है जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ? सोचें। जी हाँ, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस was the first of the organelles discovered by the scientists. एक और फैक्ट, सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही होती है वो सब एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं बाय द न्यूक्लियस। और सेल का ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट ऑर्गेनल डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने इन द ईयर 1831। वैसे तो न्यूक्लियस स्फेरिकल एंड ओवल शेप्ड होता है, लेकिन कभी कभार लोब्ड एंड इलोंगेटेड भी हो सकता है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है? जस्ट बाय लुकिंग एट दीज पिक्चर्स यू कैन इजीली टेल दैट द डिफरेंस इज इन द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है एंड इन द प्लांट सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी बिकॉज इट इज पुश्ड एट द पेरिफेरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बात शुरू करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द न्यूक्लियर मटीरियल इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दरअसल न्यूक्लियर एनवेलप होता है विच कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन एंड एन इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज करता है न्यूक्लियर कंटेंट को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर पोर्स एंड दीज पोर्स allow the exchange of material between the nucleus and the cytoplasm. न्यूक्लियर पोर के नंबर्स में भी वेरिएशंस हैं। कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल में दे आर अबाउट 30,000 पर न्यूक्लियस, जबकि इन डिफरेंशिएटेड सेल्स ओनली 3 to 4 पोर्स आर प्रेजेंट पर न्यूक्लियस। ये तो बात हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड पोर्स की। अब बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटीन रिच सब्सटेंस which is known as nucleoplasm. It contains some strands in the form of a network known as chromatin network or nuclear reticulum. And this network is composed of proteins and deoxyribonucleic acids. हमने बात की थी न्यूक्लियस डार्क कलर में स्ट्रेन होता है। इसका रीजन है chromatin material. At the time of cell division, chromatin material converts into dark strained thread-like structures known as क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के दो पार्ट्स होते हैं, आर्म एंड सेंट्रोमेयर। सेल डिवीजन से पहले अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमैटिड्स। ईच क्रोमैटिड कंसिस्ट ऑफ वन डीएनए मॉलिक्यूल एंड आर जॉइंड बाय सेंट्रोमेयर एंड द पार्ट ऑफ क्रोमैटिड फ्रॉम सेंट्रोमेयर टू एंड इज कॉल्ड आर्म। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड अ क्विक रिव्यू। न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके अंदर है क्रोमैटिन मटेरियल कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्रोमैटिन चेंज होता है टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, जिसके अंदर होते हैं जीन्स। सेंट्रोमेयर की डिफरेंट पोजीशंस की वजह से क्रोमोसोम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम विद इक्वल आर्म्स, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम विद अनइक्वल आर्म्स, acrocentric or subtelocentric. One arm is very small and other is very long. और centromere is subterminal यानी कि end से बहुत करीब है। Telocentric. Location of centromere is at the end. तो अभी तक हमने पढ़ा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम्स के बारे में। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के एक और पार्ट की, जो है न्यूक्लियोलस। It is a dark strained spherical body which disappears during cell division and reappears afterwards. Nucleolus का function है it helps in the synthesis of ribonucleic acid and ribosome. अब यहां पर हुआ हमारा न्यूक्लियस का डिस्कशन खत्म। अब डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स को, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।